Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and you have completed the bridging activity with your teacher. So very good. So my dear students, आज के लेसन में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तब व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं इन ग्रेड 4, लेकिन आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान यानी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान की जो कंट्री है उसको गवर्न करने में मदद करता है, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं. It is a set of rules that tells how a country should be governed. यानी कि किस तरीके से मुल्क को चलाया जाएगा. ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि कंट्री के लिए बनाए जाते हैं, राइट? और इन रूल्स को कहाँ लिखा जाता है? इनको बाकायदा तौर पर लिख कर महफूज किया जाता है. सो इट इज़ अ रिटन लॉ. So why it is important? It is important because it explains how the government works and how power is shared between different levels. यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, प्रोविंशियल के पास कितनी पावर होगी, लोकल गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर होगी, ये तमाम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइडेड होती हैं. और इसी की वजह से जो सिटीजन्स हैं, देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, like freedom of speech, religion and equality. These all rights, they are written already in the Constitution of Pakistan. So it is important because it makes sure कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो लॉ से अबव ना हो या वो इंसाफ से आगे ना जा सके. कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है, कोई भी गवर्नमेंट का बड़े से बड़ा ओहदा रखने वाला शख्स है, वो क्या है? वो अंडर द लॉ है. उसके लिए भी सेम है लॉज जो कि एक आम शहरी के लिए हैं. तो अगर दोनों लॉ ब्रेक करेंगे, दोनों को एक जैसी सजाएं मिलेंगी. और ये कौन डिसाइड करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिसाइड करता है. सो इट क्रिएट्स क्लियर रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्पिंग एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये इट यूनाइट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स अंडर कॉमन वैल्यूज, प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी. अब अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज मेड इन 1973. और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान को हेल्प किया कि तमाम जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए. एंड इट ऑल्सो आउटलाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स. तो ये ना सिर्फ आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि ये आपको ये भी बताता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तमाम चीजें क्या हैं, ये लिख दी गई हैं. So my dear students, rights of Pakistan citizen. Everyone is equal before the law, no matter what their religion and background is. Then citizens can freely express their opinions as long as it doesn't disturb the public peace, and people can practice their religion openly without fear. So ये तमाम आपके rights हैं which are written in the constitution. Rights of the Pakistani citizen के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है कि you cannot arrest anybody जिसने कोई जुर्म नहीं किया. आप उसको illegally जो है वो पकड़ के नहीं रख सकते. और हर किसी के पास फेयर ट्रायल का हक हासिल है कि वो कोर्ट में जाए, अपील करे, उसकी बात सुनी जाए और फिर जो है वो कोई फैसला सुनाया जाए. So children aged 5 to 16, they have the right to free and compulsory education, and citizens have the right to own the property. उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में बना सकते हैं. अब इसी तरीके से आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं. वो क्या है कि आपने लॉ को फॉलो करना है. इसके अलावा आपने वोट डालना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपने टैक्स पे करना है, और पब्लिक सर्विस जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके लिए आप टैक्स पे करेंगे ताकि आपको ये फैसिलिटीज़ मुहैया की जा सके. इसके अलावा आप तमाम दूसरे लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे, मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे, और आप पीस को प्रमोट करेंगे अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान. यूनिटी से काम लेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब इक्वल होती हैं तभी माशरा जो है वो फ्लरिश कर सकता है और कंट्री जो है वो सक्सेसफुली रन कर सकता है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है. और ये तमाम चीज़ें एक रूल बुक के अंदर लिखी हुई हैं विच इज़ नोन एज दी 1973 Constitution of Pakistan. Complete the formative check and your teacher will assign you with the homework, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.